नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ में हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। खबर वो जो चर्चा का विषय बन गई, संसद के अंदर जो हुआ जब सामने आए महाराजा और राजा। जी हां, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। और तंज भरे अंदाज में दिग्विजय सिंह का कहना, वाह महाराज, वाह महाराज। दरअसल आप सोचेंगे वाह महाराज, और ये मिठास तंज भरी थी। इस मिठास ने क्या दूरियां मिटा दी हैं दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच? शायद ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये दुश्मनी जो है पुरानी है और खानदानी है, 200 साल पुरानी है। आज मैं आपको बताता हूं दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच हुई नोक झोंक का वो सच जिसमें वाह महाराज शब्द में एक पुरानी कहानी है। इस वाह महाराज के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। इतिहास कैसे है मैं आपको बता दूं। अगर हम पीछे जाएं, बहुत पहले 18वीं शताब्दी में जाएं, तो शुरुआत में ऐसे करूंगा आपसे कि राघवगढ़ दिग्विजय सिंह का किला, जयविलास महाराज का महल, दो घराने, सिंधिया राजघराना और दिग्विजय सिंह का राज परिवार। अगर हम 200 साल पहले जाते हैं पीछे, तो करीब 1705 में दिग्विजय सिंह के पूर्वज जो हैं लाल सिंह, उन्होंने राघवगढ़ का किला बनाया था। 18वीं शताब्दी आते आते सिंधिया राजघराने के शासक दौलत राव सिंधिया, जो उज्जैन में तो अपना शासन स्थापित कर ही चुके थे, लेकिन वहाँ से बढ़ते हुए जब ग्वालियर तक पहुँच गए, तो ग्वालियर में सिंधिया परिवार का प्रभाव बढ़ा, सिंधिया परिवार का साम्राज्य बढ़ा, और ये साम्राज्य पहुँच गया राघवगढ़ तक। राघवगढ़ भी आ गया किसके अधीन? सिंधिया राजघराने के अधीन, सिंधिया शासकों के अधीन आ गया। उस दौरान अंग्रेज़ों की हुकूमत भी थी। अंग्रेज़ों ने एक बीच का रास्ता निकाला राघवगढ़ और जो सिंधिया परिवार के बीच में। वो रास्ता ये था कि अगर 55,000 से ज़्यादा का लगान राघवगढ़ वाले वसूलेंगे तो वो सिंधिया राजघराने को जाएगा, लेकिन ऐसा राघवगढ़ ने नहीं किया। अब इसके बाद सिंधिया परिवार में गुस्सा और बढ़ा। ये गुस्सा इस कदर बढ़ा कि एक बार फिर लड़ाई छिड़ी। कहा यह भी जाता है पुराने इतिहास में कि जो सिंधिया के शासक थे, उन्होंने दिग्विजय सिंह के जो पूर्वज थे उनको कैद तक किया था, जयसिंह जिनका नाम था। लेकिन अंग्रेजों ने एक टाइटल दिया उस दौरान जब अंग्रेजों ने राजघरानों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन सिंधिया राजघराना या सिंधिया शासक जो थे, उनकी 21 तोपों की सलामी बरकरार रही थी, लेकिन राघवगढ़ की एक सलामी नहीं थी। अब आप सोचिए, यानी जलवा सिंधिया घराने का था, राघवगढ़ उनके अधीन आ चुका था। टाइटल बढ़ गया, सिंधिया महाराज कहलाए और राघवगढ़ वाले राजा कहलाए। वक्त बदला, समय का पहिया आगे बढ़ा, और उस समय के पहिए के साथ चीज़ें भी आगे बढ़ी। राजनीति के अब इस दौर में आइए जो दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया से पहले से शुरू होती है। राजा बलभद्र सिंह जो कि दिग्विजय सिंह के पिताजी थे, 1951 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा। 1957 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजय राजे सिंधिया भी चुनाव लड़ती हैं। राजनीति का ये चैप्टर, ये अध्याय यहाँ से शुरू होता है इनके पूर्वजों से। और उसके बाद हुआ ये कि जब ये दौर बदला, तो उस समय विजय राजे सिंधिया, जिन्होंने सरकार गिरा दी थी कांग्रेस की 1966 में, दरअसल वो नाराज हो गई थी बस्तर के राजा की हत्या के बाद से। बात यही नहीं खत्म होती है। अब दो युवा पीढ़ी उस दौर की उभरती है, राघवगढ़ से दिग्विजय सिंह, ग्वालियर से माधवराव सिंधिया। दिग्विजय सिंह कांग्रेस में रहते हैं, माधवराव सिंधिया शुरुआत जनसंघ से करते हैं। समय और आगे बढ़ता है, दिग्विजय सिंह के सामने ही समानांतर माधवराव सिंधिया का कद बढ़ता है। संजय गांधी उनके दोस्त थे। माधवराव सिंधिया अपनी मां की नाराजगी के बावजूद कांग्रेस में चले जाते हैं। यह 80 के दशक की बात मैं आपसे कर रहा हूं। और दिग्विजय सिंह जो सक्रिय हो चुके थे, उनके सामने चुनौती बनकर उभरते हैं एक बार फिर महाराज और राजा फिर आमने सामने। अब वर्चस्व राजा का या महाराजा का, ये बात दिग्विजय सिंह के मन में शुरू से थी। उनको जवाब देना था, राघवगढ़ को, ग्वालियर को जवाब देना था। तो बात निकलते निकलते पहुंचती है, दिग्विजय सिंह अपने राजनीतिक कौशल से साबित करते हैं अपने आप को। माधवराव सिंधिया दिल्ली के नेता रह जाते हैं। हालांकि प्रदेश में पकड़ माधवराव सिंधिया की रहती है। राजीव गांधी के वो बेहद करीब हो जाते हैं। यहां दिग्विजय सिंह अर्जुन सिंह की राह को पकड़ते हुए चलते हैं मध्य प्रदेश में, और दिग्विजय सिंह धीरे धीरे अपना कद आगे बढ़ाते जाते हैं। लेकिन माधवराव सिंधिया हाईकमान के स्तर पर बहुत करीब जा चुके थे। माधवराव सिंधिया बेहद करीबी हो चुके थे राजीव गांधी के, और अब यह लग रहा था कि मध्य प्रदेश की सत्ता माधवराव सिंधिया के हाथ में होगी। वो दौर था 1993 का, जब ये लगभग तय हो गया था कि माधवराव सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। राजा के मन में फिर वही बात थी, क्या महाराज होंगे
पूरे सत्ता के मालिक, लेकिन वक्त बदला। राजा ने यहां महाराजा को शिकस्त दे दी। अर्जुन सिंह के कदमों पर चलते हुए अर्जुन सिंह की मदद से दिग्विजय सिंह बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री क्या बने, उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश में चेहरा बन गए कांग्रेस का दिग्विजय सिंह। हालांकि बाद में दुखद तौर पर माधवराव सिंधिया इस दुनिया से चले गए। उनकी विरासत को संभाला ज्योतिराय सिंधिया ने, और एक बार फिर वही बात आई, महाराजा और राजा। यहां महाराजा फिर उभरते हैं राहुल गांधी के करीबी बनकर। महाराजा ज्योतिराय सिंधिया को हाईकमान पसंद करने लगता है। दिग्विजय सिंह थोड़े पीछे आ जाते हैं, राजा से आगे महाराजा निकल जाते हैं। और बात 2018 पे जब आती है तो बात यहां तक आती है कि क्या ज्योतिराय सिंधिया मुख्यमंत्री बन जाएंगे। राहुल गांधी भी कहते हैं चेहरा है ज्योतिराय सिंधिया, और कांग्रेस का वनवास खत्म होता है। कांग्रेस सत्ता में आ जाती है मध्य प्रदेश में, और लगता है कि जैसे ज्योतिराय सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक बार फिर राजा को महाराजा को जवाब देना था, वो जवाब मिल गया कमलनाथ के तौर पर। कमलनाथ बन गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ज्योतिराय सिंधिया यानी महाराज राजा से यहां पर पीछे रह गए। लेकिन राजा और महाराजा की ये जंग खत्म नहीं हुई। ज्योतिराय सिंधिया ने जवाब दिया, बीजेपी में जाकर वो सरकार ही गिरा दी जिसको बनाने में दिग्विजय सिंह का हाथ था। राजा से सामने फिर महाराज ने अपना दांव चला और महाराज भारी पड़ते हुए नजर आए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उस वर्ष जब सामना आमना जब भी हुआ है दिग्विजय सिंह और ज्योतिराय सिंधिया का, वो चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे कि आपको याद होगा कि मैं आपको बता दूं, मार्च में सरकार गिरी। मार्च में सरकार गिराने की पूरी तैयारी हो गई थी मध्य प्रदेश में, और पटकथा लिख दी थी ज्योतिराय सिंधिया ने। लेकिन उससे पहले फरवरी में एक बार कहा जा रहा था कि ज्योतिराय सिंधिया दिग्विजय सिंह की मुलाकात होगी। ये मामला है गुना का, ये बात है गुना की। दोनों मिलेंगे सर्किट हाउस में, गोपनीय बातचीत होगी। लगा कि दूरियां खत्म और महाराजा और राजा वाला ये पुराना इतिहास समाप्त हो जाएगा। हुआ नहीं। बाजार में ज्योतिराय सिंधिया दिग्विजय सिंह से मिलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं और निकल जाते हैं, और राह फिर से अलग अलग हो जाती है। उसके बाद जब ज्योतिराय सिंधिया बीजेपी में आते हैं, फिर वो तस्वीर निकलकर सामने आती है। राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने दिग्विजय सिंह से सामना होता है ज्योतिराय सिंधिया का। अभिवादन होता है, नजरें मिलती हैं, लेकिन उसके बाद बात तक नहीं होती और दोनों निकल जाते हैं। लेकिन संसद में जो कुछ हुआ उसने दो चीजें बता दी। क्या वास्तव में राजा और महाराजा की अब दूरियां खत्म होने जा रही हैं, या फिर दिग्विजय सिंह ने जो कहा वाह महाराज, इसके पीछे वही कहानी आती है। वाह महाराज के तंज में वो बात निकल कर आती है कि महाराज के सामने राजा ने बताया वाह महाराज कहकर कि महाराजा और राजा वाली जो जंग है वो अभी भी कायम है। ये तीखी नोकझोंक होती है, मजाक के अंदाज में होती है। यहां तक कि दिग्विजय सिंह ये कह देते हैं मेरा तो आशीर्वाद है महाराज के लिए। ये आशीर्वाद है या कुछ और, लेकिन इतिहास पुराना है। अब देखने वाली बात है कि नोकझोंक संसद में हुई, बात मध्य प्रदेश तक जाएगी और क्या दूरियां खत्म हो जाएंगी। आप देखते रहें MP तक।